26 फरवरी 2026 को मैंने आप लोगों को प्रेडिक्शन दी थी, जिस दिन चांद ग्रहण की पहली वीडियो लगी थी। और उस वीडियो में मैंने मार्स के ट्रांजिट के बारे में बात की थी और एक छोटी सी पिक्चर आपको मैंने दिखाई थी अंगारक दोष की। अंगारक दोष जब भी कुंडली में एक्टिव होता है तो जो हालात अभी गुजरे हैं, मैंने आपको ये 26 फरवरी को प्रेडिक्ट कर दिए थे। इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप ज़रूर देखिएगा। और इसी वीडियो के आखिर में आपको जेमिनाई एआई जो है उसके प्रूफ्स के साथ मिलेगा कि जितनी भी हमने प्रेडिक्शंस दी थी वो सारी एक्यूरेट गई अल्लाह ताला के फजलो करम से। हमारी कोई औकात नहीं है, हम सिर्फ पैटर्न्स देखते हैं, गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह ताला को है। यहाँ पे अब बात आती है कि मार्स अब ट्रांजिट कर रहा है, यानी अंगारक दोष टूट रहा है और 2 अप्रैल को मार्स ट्रांजिट करेगा पाइसिस में। और पाइसिस में पहले से बैठा हुआ है शनि यानी कि सैटर्न। इसके साथ साथ सन बैठा हुआ है और सन 18 डिग्रीज पर होगा जिस वक्त मार्स ट्रांजिट करेगा। इसके अलावा 11 अप्रैल को मरकरी भी ट्रांजिट करके पाइसिस में कंजंक्शन करेगा सैटर्न मार्स के साथ और सन के साथ। अब जैसे मैंने आपको जो वीडियो का हवाला दिया उसमें मैंने मरकरी रेट्रोग्रेड होने की भी बात की थी, तो उसी वीडियो में मैंने ये भी बताया था कि जो मुआहदे होंगे, इंटरनेशनल ट्रीटीज होंगी या डिप्लोमेटिक चैनल्स एक्टिव होंगे वो फेल होते हुए नजर आएंगे, टूटते हुए नजर आएंगे। ये मरकरी की पावर थी, मरकरी रेट्रोग्रेड था। अब मरकरी डायरेक्ट है, पाइसेस में कंजंक्शन कर रहा है। यहाँ पर अब मार्स को हम देखेंगे कि मार्स आपके लिए क्या इम्पैक्ट लेकर आएगा। लेकिन यहाँ पे काफ़ी लोग हमारे पास ऐसे हैं जो वीडियोस तो देखते हैं, उनको समझ नहीं आती कि उनके साथ कुछ सिचुएशंस जो हैं वो मैच कर रही होती हैं, कुछ नहीं कर रही होती। तो उनको उनका मून साइन नहीं पता होता। और मून साइन अगर आपको आपका नहीं पता तो एस्ट्रोलॉजी में आप किसी की भी वीडियोस देखेंगे अपने सन साइन को एरीज काउंट करके, टॉरस काउंट करके, जेमिनाई काउंट करके या कोई भी, तो वो आपके ऊपर रीडिंग पूरी नहीं बैठेगी। तो पूरी रीडिंग समझने के लिए आपको लाजमी पता होना चाहिए कि आपका मून साइन क्या है। और आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर की वीडियो देखें तो मून साइन से देखें, ताकि उससे आपको पता चले कि जो करंट हालात चल रहे हैं वो आपके लिए कितने सूटेबल हैं और कितने नेगेटिव हैं, और वही वीडियो आपके ऊपर 110% एक्यूरेट बैठेगी। इसके अलावा अगर आप लोग अपनी कुंडली का डिटेल एनालिसिस करवाना चाहते हैं, जैसे हमने प्रिडिक्शंस दी, इसी तरह से आप हासिल करना चाहते हैं कि आपको कौन सा करियर सूट करेगा, कहाँ पे आपको किस वक्त में आपको डीलिंग्स करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, बिजनेस के लिए कौन से नाम रखने चाहिए, तो व्हाट्सएप का नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, आप मैसेज करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। याद रहे कि अपॉइंटमेंट लिमिटेड होते हैं और हमारी फ़ीस अभी हमने डिस्काउंटेड रख दी है, तो जल्द से जल्द अपना अपॉइंटमेंट बुक करवाइए। आइए अब समझते हैं कि आपके बुर्ज पर, आपके ज़ोडिएक पर, आपकी राशि पर क्या इम्पैक्ट आने लगा है मार्स का। तो अगर आपका मून साइन जो है वो लिब्रा है, यानी कि तुला राशि है या बुर्ज मिजान है, तो जो मार्स है वो आपके 6th हाउस में एंटर कर रहा है। अब 6th हाउस के साथ साथ ये आपके 9th, 12th और 1st हाउस को एक्टिव करता है। यूजली मार्स की ये प्लेसमेंट बहुत अच्छी समझी जाती है, लेकिन यहाँ पे आपके डेली रूटीन में बहुत ज़्यादा, आपको ये समझ लीजिए कि दुश्मनों का बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ता है। बेफजूल के बैठे बैठे आपके साथ लोग जेलसी करना, लड़ना झगड़ना, इस तरह की सिचुएशंस डेवलप होना शुरू हो जाती हैं। तो यहाँ पे आपके करियर और काम पे क्या इम्पैक्ट आता है कि जो आपका डेली रूटीन है, वर्क एनवायरनमेंट है, उसमें चैलेंजेस आप लोगों के लिए बढ़ना शुरू हो जाएंगे। कंपटीशन देखने को मिलेगा, प्रेशर बिल्डअप होगा, लीडरशिप इश्यूज देखने को मिलेंगे, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग हो गई, और आपके जो पेशेंस है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होगा। इम्पल्सिव जो रिएक्शंस हैं वो आप लोगों ने अवॉइड करने हैं। जिन लोगों के इश्यूज चल रहे हैं, लीगल मैटर्स चल रहे हैं, वो यहाँ पे अब थोड़े से इंटेंसिफाई हो सकते हैं, लेकिन आपको हिम्मत मिलेगी। और जिन लोगों के नहीं चल रहे तो वो इन मसलों में फंस सकते हैं, तो थोड़ा सा एहतियात कीजिएगा क्योंकि सन और सैटर्न भी यहाँ पे हैं। इसके अलावा फाइनेंसिस की बात करें तो हिडन एक्सपेंसेस, आपके कर्जे, इनका प्रेशर अब आपके ऊपर हाई होने जा रहा है। सडन गेन्स भी मिलेंगे या लॉसेस भी मिल सकते हैं, पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे जो सैटर्न बैठा है वो थर्ड एस्पेक्ट से आपके 8th हाउस को एक्टिव करके बैठा हुआ है, जो कि षडाष्टक दोष है। इसके अलावा कैलकुलेटेड अप्रोच अडॉप्ट कीजिएगा इस टाइम पीरियड में अपने फाइनेंसेस को लेके। लॉन्ग टर्म प्लानिंग और डिसिप्लिन जो है उस पर फोकस रखिएगा।
आगे बढ़ते हैं आपके लव और रिलेशनशिप्स पर। तो इमोशनल मिसअंडरस्टैंडिंग्स और सेंसिटिविटी यहाँ पे हाई नज़र आती है। पार्टनर के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, टेंशन्स हो सकती हैं और डेली रूटीन्स को लेकर बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगी। क्लियर कम्युनिकेशन रखना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है और आपके पेशेंस से ही मिसअंडरस्टैंडिंग्स सॉल्व हो सकती हैं, अवॉइड हो सकती हैं। अब जो मैरिड हैं या पार्टनरशिप्स में हैं तो ईगो क्लैशेस यहाँ पे बहुत ज़्यादा आएंगे, टेंशन्स बहुत ज़्यादा हाईली डेवलप होंगी आप लोगों के लिए, स्पेशली शेयर्ड या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में। पेशेंस रखिएगा, कॉम्प्रोमाइज़ मेंटेन कीजिएगा, यही आपके की है कि आप अपने रिलेशनशिप को स्मूथली आगे लेके चल सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और अंडरस्टैंडिंग रखिएगा अपने और अपने पार्टनर के बीच में। आगे बढ़ते हैं, आपकी हेल्थ की बात करते हैं तो स्ट्रेस, एंजाइटी, ओवरथिंकिंग, ब्लड से रिलेटेड इश्यूज़ या फिर आपको स्टमक से रिलेटेड इश्यूज़, स्टमक अपसेट हो सकता है, कॉन्स्टिपेशंस वगैरह देखने को मिल सकती हैं। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ें बहुत एहतियात करनी है और इस टाइम पीरियड में आपको आइज़ से रिलेटेड भी इश्यूज़ देखने को मिला होगा या मिल सकता है। और जिन लोगों की कुंडली में महादशा चल रही है सैटर्न, मार्स या सन की, तो उनको थोड़ा सा और ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। तो हल्का सा भी, माइन्यूट सा भी अगर आपको ये लगे कि आपकी आंखों में कोई डिस्टर्बेंस आ रही है तो फ़ौरन जाके उसको मेडिकली ट्रीट करवाइए। तो यहाँ पे आपकी नींद जो है वो भी डिस्टर्ब होती है क्योंकि 8th हाउस एक्टिव होता है, तो एंजाइटी टॉप पर रहेगी, ओवरथिंकिंग भी बहुत ज़्यादा रहेगी, सबकॉन्शियस माइंड हाईली एक्टिवेट रहेगा इस ट्रांजिट में। तो फिजिकल एनर्जी हो गई, ये फ्लक्चुएट करना शुरू करेगी आप लोगों की। तो ओवर एक्सर्शंस यहाँ पे आप लोगों ने अवॉइड करना है, मेडिटेशन कीजिए, जर्नलिंग कीजिए और लाइट एक्सरसाइजेस कीजिए। ये जो फेज़ है ये मिक्स्ड एनर्जी का है। तो यहाँ पे जो प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं वो मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ। एक तो स्ट्रक्चर्ड प्लानिंग आप लोगों ने रखनी है अपनी डेली रूटीन को लेके, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेके। जो डेली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिलती हैं, वर्क रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, उनमें स्टेप बाय स्टेप अप्रोच अडॉप्ट करनी है। आप लोगों ने रैश डिसीजंस बिल्कुल भी नहीं लेने। अपने इमोशंस और ईगो को कंट्रोल में रखना है। आर्ग्यूमेंट्स हो गए, इम्पल्सिव एक्शंस हो गए, इनसे अपने जितना बच सकते हैं बचिएगा। यहाँ पे एक स्ट्रैटेजी आप लोगों को बता देता हूँ कि जब भी आप कोई एक्शन लेने लगें उससे पहले थोड़ा सब्र करें, असेस करें चीज़ों को, अपनी रिसर्च प्रॉपर रखें, फिर जाके एक्शन लीजिए। आगे बात करते हैं आपकी कम्युनिकेशन क्लैरिटी की। तो पार्टनर्स, आपके कोलीग्स, आपके फैमिली और आपके डेली वर्क में जो जितने भी लोगों से जितना इंटरेक्शन रहता है आपका, इनके साथ डायरेक्ट और सिंपल कम्युनिकेशन मेंटेन करें, तभी आपकी कम्युनिकेशन में क्लैरिटी आएगी। अगर आप वर्ड्स को जंबल करना शुरू करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों के लिए मुश्किलात आएंगी। इसके अलावा एनर्जी मैनेजमेंट पर ध्यान दीजिए, मेडिटेशन कीजिए, जर्नलिंग कीजिए, लाइट एक्सरसाइजेस कीजिए। और जो रेस्टलेस मार्स है यहाँ पे, जब आप एक्सरसाइजेस वगैरह करेंगे, जर्नलिंग करेंगे, मेडिटेशन वगैरह करेंगे, तो वो इसकी एनर्जी को पॉजिटिव चैनल्स में शिफ्ट करेगा और ये आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। तो अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। और अगर आप लोग हमारा लाइव सेशन ज्वाइन करना चाहेंगे तो उसके लिए आप लोग सब्सक्राइब और बेल आइकॉन ज़रूर दबाइए ताकि जिस वक्त हम लाइव आएँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप हमारे साथ लाइव में जुड़ सकें। मुझे दीजिए यहाँ से इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।